आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है वह कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। वहीं के राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित दिलीप अपैरल के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 साल की बेटी रिया और रिया से छोटा भाई था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी तरीके से पूरी कर रहे थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन को देखकर वैसे ही ज़िंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं वहाँ पैसा नहीं होता, और जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती उस घर में रिश्तों के बीच बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी जाती है। लेकिन जय कुमार जैन के बाद अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वह खुद को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करते थे। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए कहावत बिल्कुल फिट थी, जो कि जय कुमार जैन और उनकी बेटी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को और बेटे को तहे दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि वो भी ज़िंदगी में खूब नाम कमाए। शायद पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही थी, लेकिन जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों ही लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उस परिवार में एक ऐसी घटना घटी जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पांडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पांडुचेरी जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, और शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन और पत्नी और अपने बेटे को कार में रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी को भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटी को कुछ दिनों की ट्रिप पर जाने के बाद घर में काफ़ी खाली खाली सा लगेगा, लेकिन उन्हें खुशी थी कि घर पर उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली है। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों बातें करते हैं, और फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी पांडुचेरी जाने के कारण गिलास का दूध लेकर उनकी बेटी आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लगा जैसे कि मानो पत्नी के घर में ना होने के बावजूद मेरी बेटी भी घर को संभाल लिया करेगी। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता से दूध पीने को बोल करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं, और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है। वो दूध भरा गिलास पूरा उठाकर पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019, जब जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आकर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थीं, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन घुमाया, और फायर ब्रिगेड वालों के मौके पर पहुंचने पर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसती डेड बॉडी पड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है, और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनकी साथ घटी इस घटना को देखने चले आए। पुलिस भी लाश की शनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू कर दी है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। अपने अंदर ही दरवाज़ा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों से उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन इतनी खतरनाक आग नहीं लगती है।
जिसमें कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया क्योंकि जय कुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मौत हुई थी। उनकी छानबीन के लिए वहाँ की सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीएसपी कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने पर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी यह लगता था कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने के कारण ही हुई है। लेकिन जब पुलिस की टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। और वो खुलासा क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई थी। पुलिस की यह रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली थी क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन में ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने से झुलसने के कारण हुई थी। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने काफ़ी चालाकी के साथ हत्या को अंजाम दिया है क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन भी और गहराई से शुरू कर देती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर पर गई तो वहां पर सोफे पर कुछ सैंपल और स्पोर्ट्स मिले जो कि साफ किए गए थे। फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर जब पुलिस की नज़र पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। जय कुमार जैन के साथ जरूरी कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगता है कि जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक बहुत ही अच्छी छवि क्रिएट हो चुकी थी और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे, उसे सजा देना चाहते थे। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात का पता चलती है। कुछ लोग बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में ही रहने वाले प्रवीण नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया के प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बेवकूफ़ी भरी चीज़ लगती है। लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हुए हर एक पहलू को बारीकी से टटोलना चाहती थी, इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में रिया के साथ प्रवीण भी इसके लिए हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ दुर्घटना हुई थी तो वो रिया के साथ घर में ही था। पुलिस को अब तक भी यह बात एक मामूली प्रेम प्रसंग लग रही थी, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन की मौत से जुड़े हो सकते थे। पुलिस इतना तो समझ ही चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं ना कहीं रिया प्रवीण शामिल है। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही रिया और प्रवीण को अपनी हिरासत में ले लिया और उनकी फ़ोन BTS लोकेशन पता करने में लग गई। दोनों के फ़ोन डिटेल्स यही सबूत सामने हाथ लगते हैं कि जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों के फ़ोन DTS से देखकर चीज़ें क्लियर होती हैं। पुलिस को शक यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड शामिल था। पुलिस मौजूद सबूत के तौर पर प्रवीण और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर अड़े थे कि यह हत्या उन्होंने नहीं की है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस जानती थी कि इन दोनों ने ही मिलकर हत्या को अंजाम दिया, बस ज़रूरत थी उनको सच उगलवाने की। पुलिस अपनी पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाती है। जो भी रिया नाबालिग थी इसलिए उसे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती, लेकिन प्रवीण 19 साल का था इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के डंडे को देखकर प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। साथ ही प्रवीण इस हत्याकांड में रिया का भी नाम पुलिस वालों को बता देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वो भी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस ने इस केस में अपना पूरा समय देकर इसे महज 24 घंटों में ही सॉल्व कर लिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण के इस हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में होगा कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। तो चलिए जानते हैं एक भले इंसान जय कुमार जैन को जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी की सच्चाई क्या थी। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलोर शहर के एक ही इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले कंपनी में उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया गया था। प्रवीण के पिता की नौकरी चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए थे।
प्रवीण के पिता ने उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा करवा दिया था और उन पैसों से मिलने वाले ब्याज से अपने घर का खर्च चलाया करता था। जब प्रवीण को यह बात पता चलती है कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है तो उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इसके बाद बात कुछ अजीब थी क्योंकि प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वहीं प्रवीण 10वीं पास करके शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के स्कूल से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था, लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चला जाया करता था। और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता था वो दोनों फ़ोन पर भी बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फ़ोन कॉल पर बात किया करती थी। पिता जय कुमार जैन अपनी बेटी के लंबे कॉल फ़ोन से बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फ़ोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ और उन्होंने रिया के फ़ोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वो लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफ़ी हिदायतें दी और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया भी। उस लड़के ने दूर रहने को भी कहा, लेकिन पिता के मन में अपनी बेटी के लिए प्यार उससे कमज़ोर कर रहा था, इसलिए पिता ने रिया को आराम से भी समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद रिया को अपनी ज़िंदगी में पिता की एडवाइस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए पिता के लाख समझाने के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप कर मिला करती थी, फ़ोन पर बात किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर एक मैच्योर लड़की की तरह था, इसलिए वह सुंदर भी दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां भी उसकी तारीफ किया करती थीं। रिया को अपने परिवार का दबाव पर कोई भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फैशन मॉडलिंग और हॉट लुक वाले जो कपड़े होते हैं उनके बारे में बात किया करती थी। अब तक पिता को अपनी लाडली बेटी पर काफ़ी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद पिता को अपनी परवरिश पर शक होने लगा। दरअसल वह घर से झूठ बोलकर के अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई थी और वहां जाकर उसने खूब सारी मस्ती की। उसके हॉट कपड़ों में मॉडलिंग की, कंपटीशन में भाग लिया। यह बात केवल रिया की मां पूजा को ही पता थी, लेकिन बेटी के घर में ना होने के कारण जय कुमार जैन जब पूछने लगे तो पूजा को भी मजबूर होकर बताना पड़ा कि रिया मुंबई गई है। जब रिया मुंबई से घर वापस लौटी तब जय कुमार जैन को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी की और उसका मोबाइल छीन लिया। दरअसल पिता को यही बात पता थी कि रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जय कुमार जैन ने उसकी सहेलियों को फ़ोन किया तब उसकी सहेली ने बताया कि रिया मेरे साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। उसके बाद वो गुस्से में लाल हो गया और उसने अपनी बेटी रिया की पिटाई भी कर दी। अब रिया अपने बचपन के खिलौने और माँ बाप के प्यार को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब उसने अपने माँ बाप की सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद ही रिया को ज़्यादा बदलाव नहीं आया। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी रिया की फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट के उसे समझाते थे। रिया अपने माता पिता की सोच से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वो किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वो छुप कर किसी न किसी मौके से साइबर कैफ़े से किसी भी तरीके से विपरीत से मिलने जाया करती थी। जब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल फ़ोन छीन लिया तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल दे दिया। अब रिया चोरी छिपे रात को प्रवीण से बातें करती थी, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नज़र बनाए हुए थे और एक दिन रात को फ़ोन पर बात कर रही होती है और पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर जय कुमार जैन उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, लेकिन इस बार पिता के थप्पड़ और मोबाइल फ़ोन छीनने वाली बात का रिया के दिल पर गहरा असर पड़ता है। अब वह अपने पिता से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है, आक्रोश भरी नज़रों से देखने लगती है। रिया पिता की इस किरदार दर्द और रोक टोक से बिल्कुल परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब पिता ने उसके मोबाइल फ़ोन को छीन करके उसे थप्पड़ मारा था उसी दिन से अपने पिता को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले ही दोनों अब उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण उनका प्लान दिन ब दिन आगे की ओर होते जा रहा था।
वो दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियो देखा करते थे और कुछ वीडियो और फिल्म देखने के बाद दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी और उन्हें जय कुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की मां और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पांडुचेरी जाने वाला था। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्यार किया करता था, वही बेटी उसके पीछे पड़ चुकी थी। मारने के लिए वही बेटी अपने पिता की पीठ पीछे उसकी मौत की साजिश रच रही थी, और वो भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आए तो उन्हें रिया का बदलाव थोड़ा अलग अलग लगा। रिया काफ़ी खुश थी और पिता से काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा शायद अब रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों साथ में खाना खाया, खूब सारी बातें की। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के मुताबिक दूध में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दी। पिता अपनी बेटी की करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जय कुमार जैन पर नींद की गोलियों का असर शुरू होगा। थोड़ी देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों का दूध कितना हाई था कि शायद जय कुमार जैन मरी हुई लाश की तरह ही बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत प्रवीण को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लान के मुताबिक अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर घर में आता है। इधर रिया ने भी अपने किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट पर हथियार से वार करना शुरू किया जिसमें इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन ना तो विरोध कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते थे। जय कुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी सी नींद में सो चुके थे ताकि वो अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देख सकें, लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ही अपने पिता की हत्या को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया। अपने पिता को मारने के बाद वहाँ की चादर, दीवारों और कमरे का जो फर्श था उसे पूरी तरीके से खून में सन चुका था। दोनों ने जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक लेकर गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवारों पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया और वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए छत पर डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसे ठिकाने लगाना आसान नहीं था, इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकलती और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर घर वापस पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने पिता को इतनी खतरनाक मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने जो किया था वो शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला था। और खैर, जय कुमार जैन के शरीर में पेट्रोल के बाद जब माचिस की जलती हुई तीली उनके शरीर पर जाकर टकराती है तो आग की ऐसी लपटें उठने लगती हैं जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण नाटक करना शुरू करते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगी शुरू कर देते हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों और पुलिस को एक झूठी कहानी बयान के रूप में सुनाई जाती है, जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने हत्याकांड की दुर्घटना का रूप दिया और कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा लगने लगा